चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। प्रश्नकाल से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। सीएम गहलोत देंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सभी कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी के लिए व्हिप जारी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होगी और प्रश्नकाल से शुरू होगी ये कार्यवाही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में मौजूद रहेंगे। प्रश्नकाल से शुरू होगी ये विधानसभा की कार्यवाही, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सभी कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी के लिए व्हिप जारी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होनी है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बसंत पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। बसंत, बड़ी जानकारी देखिए यहाँ पर है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभिभाषण पर जवाब देंगे। आपके पास और क्या कुछ जानकारी? देखिए 11 बजे से पहले 10 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक भी रखी गई है। ना पक्ष लोबी में ये बैठक रखी गई है, क्योंकि आज बीजेपी की ओर से बड़े स्तर पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश भर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो राजधानी में एकजुट होंगे। साथ ही साथ जिस तरह कल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उन्होंने कहा हमने बेरोजगार संगठनों से भी अपील की है कि इस प्रदर्शन में शामिल हो। तो निश्चित तौर पर कई बेरोजगार संगठन है वो भी आज बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होंगे। और अब से कुछ ही देर पहले जिस तरह बीजेपी के विधायक रामलाल शर्मा ने कहा था कि हम अंगद के पैर के जैसे डटे हुए हैं, जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं निकाले जाएंगे, मंजूरी नहीं दी जाएगी, तब तक विरोध जारी रहेगा। अब से कुछ देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक है, उसमें रणनीति बनाई जाएगी। जो बीजेपी के प्रभारी है अरुण सिंह, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष जो है गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि सीबीआई की मांग अब तेज होती जा रही है, उसी को लेकर आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है। 11 बजे सदन की कार्रवाई जरूर शुरू होगी। उस वक्त कह सकते हैं कि हंगामा देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री आज राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब पेश करेंगे, तो वहीं विपक्ष की ओर से रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी कार्यालय से विधानसभा तक जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पुलिस की जवानों को तैनात कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। अगर 12 बजे जिस तरह बीजेपी की रैली शुरू होगी, बीजेपी कार्यालय से विधानसभा तक की बढ़ेगी, तो जगह जगह पर बैरिकेड लगाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी जिस तरह बीजेपी के विधायक हैं रामलाल शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं, मंजूरी नहीं मिलेगी, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। निश्चित तौर पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी जो है इस रैली में, बीजेपी कार्यालय से जो रैली निकलेगी, वो भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि संदेश ये कहा गया है विधायक का कि 1 बजे जब तो तमाम जो विधायक हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर हावी होता जा रहा है और प्रतिदिन जिस तरह जो है सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, पहले दिन से ही लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल हालांकि विपक्ष को बहस के लिए बुलाया गया था, लेकिन जो बीजेपी के विधायक है उनका कहना है विपक्ष के जवाबों का सत्ता पक्ष की ओर से तार्किक जो है जवाब नहीं दिया गया। हम जो मांग पहले दिन से उठा रहे थे वही मांग आज भी उठाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जो सीबीआई जांच है उसको मंजूरी दी जाए। जी बिल्कुल बसंत, जिस तरह से आपने बताया, और निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से रीट भर्ती परीक्षा का जो मामला था, उसके अलावा बेरोजगारी के जो मामले हैं वो काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार विपक्ष पक्ष को घेरती आ रही है। ऐसे में अब जब ये कह लीजिए विरोध प्रदर्शन होने वाला है, तो इसको जो सत्ता पक्ष है वो किस तरह से देख रही है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर विरोध प्रदर्शन तो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ आ चुके हैं, उनसे ही जानेंगे क्या कुछ रहेगा। जब तक सरकार सीबीआई के लिए रीट में जो चीट हुई है उसकी जांच के लिए सरकार तैयार नहीं होगी, हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। आज हम सड़कों पर लड़ाई प्रारंभ कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, सरकार को घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर करेंगे। और इस अब कल की बहस के बाद ये सिद्ध हो गया है, सरकार में इस रीट में चीट के असली किरदार सरकार में बैठे हैं। इसलिए सरकार खुद दोषी है। मुख्यमंत्री जी को आगे आकर अपने पीसीसी अध्यक्ष को और
उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री को खुद पूछताछ के लिए एसओजी को कहना चाहिए, सीबीआई को जांच देनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन सरकार घुटनों के बल चल रही है ना, दबाव में आ रही, क्या आज जो आप वीडियो उठाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दबाव लोग का होता है। आज लोग आएंगे और हम अपना दबाव बनाएंगे। हाउस के भीतर क्या ये रहेगा? हाउस के अंदर हमारी वही लड़ाई जारी रहेगी, सीबीआई को जांच दो। क्या कह रहे हैं आपके साथ जो है जवाब ऐसे भाग लेंगे आखिर में? नहीं, आज कोई अभी तय करेंगे हम बैठ के, परंतु हमें हमारी वो मांग वही मांग है जो मांग। मुख्यमंत्री के रिप्लाई में आप शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे? अभी इसकी विधायक दल में बैठकर चर्चा करेंगे, पर मुख्यमंत्री को हमें आसानी से अपना जवाब देने नहीं देंगे। और प्रश्नकाल में कोई शामिल नहीं होने जा रही? नहीं, प्रश्नकाल में भी हमारा विरोध जारी रहेगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जिस तरह बताया कि सदन में आज भी यही मामला उठाया जाएगा। हालांकि आसानी से मुख्यमंत्री को जो है अभिभाषण का जवाब नहीं दिया जाएगा। हालांकि आम जनता को साथ में लेकर विरोध प्रदर्शन की बात की गई, तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा और बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हम अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जिस तरह अभी राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे उसको आसानी से नहीं देने दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं अब जो विपक्ष है पूरी तरह से तैयार हो गया है। आज के धरने प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कार्यालय से धरना प्रदर्शन निकाला जाएगा और सरकार को घेरा जाएगा। जी बिल्कुल बसंत, देखिए यहाँ पर अभी जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का हमने उनका बयान सुना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम सरकार को घुटने के बल चलाएंगे। ऐसे में अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो कितना बड़ा ये प्रदर्शन होने वाला है, कितने लोग यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और ऐसे में लोगों के अलावा कौन कौन से मंत्री और नेता भी हैं जो इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे? बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बीजेपी के विधायक, प्रभारी अरुण सिंह के सही जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल होंगे। हालांकि संख्या की अगर बात करें, खुद बीजेपी ने कहा कि 50,000 से अधिक जो है संख्या जो है इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। बेरोजगार संगठनों को बुलाया गया है, कई सामाजिक संगठन भी इस जो प्रदर्शन है इसमें शामिल होंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में रीट परीक्षा को रद्द करने और सीबीआई की जांच की मांग उठ रही है। विपक्ष जो है जो उनका कहना है कि हम जनता के साथ है, युवाओं के साथ है, युवाओं के साथ छलावा नहीं होने देंगे इस भर्ती में, क्योंकि 26 लाख जो अभ्यर्थी है वो शामिल हुए थे, उनके परिवार को आस थी। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। सदन में भी आज हंगामा किया जाएगा। हंगामा के बाद एक रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अब एक एक करके बीजेपी के विधायक जो है सदन में पहुंच चुके हैं और विधायक दल की बैठक रखी गई। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि सदन में 11 बजे के जिस तरह प्रश्नकाल शुरू होगा उस वक्त किस तरह सत्ता पक्ष को घेरा जाए। जी बिल्कुल बसंत, देखिए ऐसे में प्रदेश सरकार को लगातार लंबे समय से यहाँ पर घेरा जा रहा है। और अगर यहीं पे हम बात करें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की, उन्होंने पहले भी काफी सारे ऐसे बयान दिए थे जिससे कि वो निशाना साधते हुए नजर आए थे अपनी प्रदेश सरकार पर। तो ऐसे में जिस तरह से आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मान सकते हैं कि इससे कितना दबाव सरकार पर पड़ेगा और कितनी जल्दी सीबीआई जांच में की जा सकती है इस प्रदर्शन को देखते हुए? देखिए, खुद जो सत्ता पक्ष है उनका साफ तौर पे कहना है अगर सीबीआई जांच की एक लिमिट हो तो सरकार सीबीआई जांच दे सकती है, क्योंकि सरकार जो है अभी सीबीआई की कोई लिमिट नहीं है कि कब तक जो है जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अगर सीबीआई की को जांच रिपोर्ट दी जाती है तो निश्चित तौर पे 1 साल, 2 साल या 5 साल लग जाएगा, तो भर्तियां अटक जाएगी और बेरोजगारों के साथ छलावा होगा। हालांकि पूरे मामले की जांच एसओजी कर रही है। एसओजी प्रतिदिन जो है जो आरोपी है उनको हिरासत में ले रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार की लिप्तता है। सरकार के कई मंत्री हैं, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग हो, इनकी लिप्तता जो है विपक्ष की ओर से बताई जा रही है। लेकिन एसओजी जो कि राज्य सरकार के अंडर में काम करती है, एसओजी की ओर से अभी तक इनसे पूछताछ नहीं की गई है। अगर मामले की जांच सीबीआई को दी जाती है तो सीबीआई जो है इन मंत्रियों से पूछताछ करेगी और स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन इस पेपर लीक मामले में लिप्त है। और अगर सीबीआई को जांच होती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन राज्य सरकार जो है अभी भी सीबीआई जांच कराने के मन में नहीं है। उन्होंने कहा कल भी सदन में मांग उठी थी कि जो एसओजी है वो अपने स्तर पर बेहतरीन कार्य कर रही है, एसओजी पर दबाव नहीं बनाया जाए। सत्ता पक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार के समय भी कई पेपर लीक हुए थे, लेकिन बीजेपी ने ना तो पुलिस से जांच करवाई ना एसओजी से जांच करवाई। और अब बीजेपी की ओर से जो है पेपर लीक में सीबीआई की जांच की मांग उठाई जा रही है, लेकिन एसओजी अपने स्तर पर बेहतरीन कार्य कर रही है, तो एसओजी पर विपक्ष दबाव नहीं बनाए। जी बिल्कुल बसंत, देखिए ये तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, एक राजनीतिक नजरिया हो गया। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें छात्रों की जिनके लिए ये लड़ाई हो रही है, उनका क्या मानना है, उनका क्या नजरिया है इसको लेकर?
देखिए, पहले ही दिन से जब रीट के आरोपी जो को हिरासत में लिया था, उसके बाद से ही कई बेरोजगार संगठन विरोध पे उतर गए थे और लगातार मांग की जा रही थी कि रीट की परीक्षा रद्द करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सेंटर से पेपर लीक हुआ था। हालांकि जब पेपर जो चोरी हुआ था, वहां ना कोई ताले टूटे थे, चाबी से ताला खोलकर स्टडी सेंटर से पेपर निकाले गए थे, वहां ना कोई पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था, ना सीसीटीवी कैमरे थे। ऐसे में तकनीकी शिक्षा मंत्री और उनकी टीम उनकी जिम्मेदारी में वहां पर पेपर को रखा गया था और कौन कौन से कर्मचारी उनकी वहां ड्यूटी लगाई गई, उनसे भी पूछताछ करने की मांग की जा रही है। कई निजी शिक्षक संगठन उनको भी रीट पेपर में लगाया गया था। तो ये सवाल विपक्ष की ओर से उठ रहे हैं कि आखिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही, तकनीकी शिक्षा मंत्री से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। इसके साथ साथ जो बेरोजगार संगठन है वो भी मांग करने में लगे हैं कि सीबीआई की जांच हो, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको इस भर्ती में मौका नहीं मिलता और पेपर लीक करने वाले, धांधली करने वाले को कहीं ना कहीं यहाँ मौका मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर आवाज तो बुलंद हो ही रही है। विपक्ष कहीं ना कहीं प्रतिदिन सदन में हावी होता जा रहा है और सदन के बाहर कह सकते हैं बेरोजगार संगठन हो, वो लगातार यही मांग करने में लगे हैं कि पेपर को रद्द करते हुए सीबीआई जांच की जाए। जी बिल्कुल बसंत, देखिए यहाँ पर ये जो मामला है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो सीबीआई जांच के लिए उन्होंने कहा है कि उसका कोई समय सीमित नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अगर विपक्ष पूछता है कि जो तकनीकी शिक्षा मंत्री है उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही, इन सारे सवालों को लेकर अभी तक कोई बयान सत्ता पक्ष से आया है? देखिए, सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है जिन जिन आरोपियों को हिरासत में लिया है, माफ कीजिए, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसमें जिसकी लिप्तता होगी उनसे भी पूछताछ की जाएगी। सरकार किसी दोषियों को बख्शने वाली नहीं है। जी बिल्कुल बसंत, जिस तरह से अभी आपने बताया कि अभी पूछताछ के ऊपर बात चल रही है कि पूछताछ की जा रही है और सीबीआई जांच को लेके ये पूरा मामला है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं इस प्रदर्शन की, तो क्या माना जा रहा है, क्या इसमें बच्चों का जो छात्र हैं उनका भी शामिल होना पॉसिबल है, वो भी शामिल हो सकते हैं इस प्रदर्शन में? देखिए, बीजेपी के विधायक है उनका साफ तौर पे कहना है कई जो बेरोजगार संगठन है उनसे भी अपील की गई है, वो भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के अलग अलग मोर्चा के जो पदाधिकारी है वो भी इसमें शामिल होंगे, चाहे वो किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। 50,000 से अधिक की संख्या बीजेपी की ओर से बताई गई है और आज कहीं ना कहीं सदन के अंदर, सदन के बाहर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल बसंत, अगर ऐसे में ये रणनीति की बैठक की बात कर ले जो अभी भाजपा करने वाली है, क्या वो शुरू हो चुकी है? कौन कौन लोग वहां पर आ चुके हैं, कौन कौन लोग उस बैठक में शामिल हो रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं? देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक हालांकि शुरू हो चुकी है। इसमें तमाम जो विधायक हैं वो इसमें शामिल हो चुके हैं और निश्चित तौर पर एक रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि पहले दिन से ही जिस तरह हंगामा विपक्ष की ओर से देखने को मिला और आज भी हंगामा साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि हम पूरी तरह से अंगद के पैर की तरह डटे हुए हैं और लगातार सत्ता पक्ष से मांग की जा रही है। आज भी सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो आसानी से मुख्यमंत्री को उस पर जवाब देने नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी यहाँ साफ तौर पर देखने को मिलेगा, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। जी बसंत, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी